हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो पीडीलाइट इंडस्ट्री के साथ। यस, पीडीलाइट इंडस्ट्री हर किसी को ये कंपनी पता ही है। इसके प्रोडक्ट, इसके ब्रांड्स को तो हर किसी ने इस्तेमाल किया ही होगा। ठीक है, फिलहाल अगर देखा गया तो 2930 पे ये स्टॉक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साल भर का परफॉर्मेंस 23% के आसपास के रिटर्न देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छा है। 5 साल में देखा गया तो 100% के आसपास रिटर्न देने चाहिए, जो कि कंपनी ने एवरेज रिटर्न को बीट करके 150% के आसपास के नेट रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। कंपनी देखा गया साइज़ में बड़ी कंपनी है। अगर सबसे पहले अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोटक ने एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है। एंड आने वाले समय में पीडीलाइट और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। इसी रिपोर्ट के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं पीडीलाइट में आज के दिन हम लोग को अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिला था। पीडीलाइट की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी, आप ज़रूर चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। इनके ब्रांड्स की बात करें तो फेविकॉल बाय डिफ़ॉल्ट सामने आ ही जाता है। देन अलग अलग टाइप के फेविकॉल के टाइप्स बताए जा चुके हैं। डॉक्टर फिक्सिड भी आपको पता ही है। फेविक्विक की अगर हम लोग बात करें, एमसील की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे काफ़ी सारे, फेविस्टिक की अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार के सारे ब्रांड्स इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। डेट फ्री कंपनी है, 7000 करोड़ के रिजर्व्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हैं 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हम लोग को अभी फिलहाल 0 ही नज़र आ रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की भी बात करें तो 150 करोड़ का कैश देखने को मिल जाता है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनी। इसलिए एवरेज एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि भाई 5 साल में हमारा पैसा डबल करके दे दो, जो कि कंपनी सही तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। अल्टीमेटली कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। सेकंड नंबर पे जो कंपनी आती है इसी सेगमेंट में, वो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली एसआरएफ देखने को मिल जाती है। तो पीडीलाइट उससे हम लोग को डबल आगे देखने को यहाँ पे कंपनी मिल रही है। कंपनी का पीएनएल भी देखोगे तो काफ़ी शानदार यहाँ पे रहता है। एक ज़माने में ईपीएस कंपनी का 6, 8, 10 ऐसा हुआ करता था। वही ईपीएस अभी कंपनी का 20-30 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी डिसेंट है। 60-70% प्रमोटर के पास है, 11-11.5% एफआईआई है, डीएस के पास 8% है, पब्लिक के पास 10-10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ज़रूर कोटक के रिपोर्ट के चलते, पॉजिटिव कमेंट्री के चलते थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। आ जाते हैं नेक्स्ट कोफोर्ज के ऊपर। आज के दिन कोफोर्ज का स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश हो गया। 7% की अच्छी खासी रफ भी हम नेट पिटाई यहाँ पे कह सकते हैं कोफोर्ज में होते हुए देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीज़न है कि कोफोर्ज का जो बोर्ड है, या फिर हम कंपनी की बात करें, 3200 करोड़ फंड रेजिंग करने जाने वाले वाया क्यूआईपी। तो इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोफोर्ज, यूजुअली ये जो कंपनियां रहती है इनके पास काफ़ी अच्छा खासा कैश होगा, एज सच कोई फंड रेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करके, बट नहीं, इनको फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ने वाली 3200 करोड़ क्यूआईपी के जरिए ही ये फंड रेज यहाँ पे करने वाले हैं। अभी इससे रिलेटेड कौन प्लेयर आएगा, कितने डिस्काउंट के ऊपर होगा, वो तो बात की बात है। बट जैसी ये चीज़ यहाँ पे सामने आ गई मतलब एक्सपेक्टेड था कि इनके पास पैसा होगा, बट वो वैसा पैसा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए इनको फंड रेजिंग करनी पड़ रही है। इसी चीज़ के चलते वो डिसअपॉइंटमेंट इस स्टॉक के प्रति आज के दिन हम लोग को देखने को मिल चुकी है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, सारी चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जो फाइट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे जारी है। एंड शायद से अभी इसके ऊपर फाइनल हम लोगों को फुल स्टॉप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। फुल स्टॉप मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा प्रोवाइड करो, तो वो डेटा प्रोवाइड करने से रिलेटेड एसबीआई ने कहा कि हमें टाइम दो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी, भाई आपको टाइम क्यों चाहिए, आपको सिर्फ नाम प्रोवाइड करना है। 12 मार्च को डेटा आना चाहिए। डेटा उन्होंने प्रोवाइड कर दिया इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप पूरा डेटा तो दिए नहीं, उसके ऊपर जो नंबर रहता है वो किधर है। ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। और आज के दिन जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश यहाँ पे होने वाला है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनको वार्निंग दे दिया, अरे भाई कंप्लीट डेटा प्रोवाइड कर दो, डिस्क्लोजर प्रोवाइड यहाँ पे कर दो, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड देखा गया तो 21 मार्च का टाइम यहाँ पे दे दिया जा चुका है। 21 मार्च पे पूरा डेटा मिलना चाहिए, एक भी चीज़ इधर उधर होनी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए। ये डायरेक्ट बातें अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट बैंक को यहाँ पे बोल दी है। तो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि स्टेट बैंक अभी यहाँ पे क्या करेगा, इन डेटा को प्रोवाइड करेगा। बिकॉज वो बार बार जिस चीज़ों का जिक्र यहाँ पे कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट का ही ये कहना था। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो आप सिलेक्टिव डेटा प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हो उसको
रोक दीजिए, आप कंप्लीट डिस्क्लोजर यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। एंड जैसे ये सारी चीज़ें अभी सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, अभी लग रहा है कि 21 मार्च ये शायद से फाइनल डे यहाँ पे हो सकता है। अभी इसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि किसने चंदा दिया है। वो तो हमें पता है कि XYZ कंपनी ने दिया है, ABC कंपनी ने दिया है। अभी वो चंदा किसको गया है ये एक डेटा सामने आ जाएगा, तो वोटर्स इस चीज़ के चलते रीड करके डिसीजन लेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो डेफिनेटली एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी 21 मार्च को बाजार में क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ऑब्वियसली 21 मार्च को नोट करके रखना। नेक्स्ट बात करेंगे तो अदानी ग्रुप। यस, आज के दिन अदानी ग्रुप रडार के ऊपर था, बिकॉज अगर देखा गया सैटरडे संडे जो छुट्टी का नॉर्मल माहौल रहता है, उसके बीच में एक खबर यहाँ पे सामने आई थी, जो खबर हर बच्चे को अभी पता ही है। कौन सी खबर? अमेरिका में अदानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ब्राइबरी मतलब रिश्वत यहाँ पे दिए करके प्रोजेक्ट मिलना चाहिए करके, ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबर है। अदानी ग्रुप ने इससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन दिया अभी तक नहीं है। सो डेफिनेटली जब भी अमेरिकन एजेंसीज कोई इन्वेस्टिगेशन में किसी कंपनी का नाम लेते हैं, तो वो कंपनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती हुई देखने को मिल जाती है। और जैसे खबर यहाँ पे सामने आ गई, अदानी ग्रुप के जो डॉलर वाले जो बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, एंड हमारे इक्विटी मार्केट में जो शेयर्स है उनमें अच्छी खासी थोड़ी सी आज के दिन प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल गया। जैसे कि आप देख सकते हो, जितना कि ग्रुप है सब में हम लोग को एक ही रंग देखने को मिल गया, वो है लाल रंग। ऑब्वियसली एकदम से ही जोरदार क्रैश होगा उसके चांसेस कम थे, बट हाँ थोड़ा बहुत हल्की सी गिरावट एक्सपेक्टेड थी। एंड वैसा ही कुछ मार्केट ने रिएक्शन दिखाया। ACC देख सकते हो 2.5% नीचे, एनर्जी 3.5% नीचे, एंटरप्राइज कम गिरा, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 1.5% नीचे, पोर्ट 1.25% नीचे, पावर की बात करें सबसे कम गिरा था 0.3। देन उसी के साथ साथ टोटल सबसे ज़्यादा गिर गया गैस की बात करें तो 4.25, विलमार 2% डाउन, एंड अंबुजा सीमेंट ऑलमोस्ट 3% डाउन। अभी इससे रिलेटेड आगे क्या खबर निकल कर आती है, उस हिसाब से हम लोग को अदानी ग्रुप में चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये जो सारी चीज़ें चल रही है। अभी हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो फंड रेजिंग करने के लिए जाने वाले विदेश में, मतलब डॉलर के थ्रू यहाँ पे वो फंड रेजिंग करने जाने वाले हैं। और एक बार उन्होंने वो सक्सेसफुली फंड रेजिंग कर ली, तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग का जो पूरा असर था वो खत्म ही हो गया करके, क्योंकि फंडिंग ही इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। सो ये एक बात हम लोग को ज़रूर देखने को मिलने वाली है। बट उससे पहले ये कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी सच में जारी है नहीं जारी है, क्या आउटकम निकल कर आता है वो तो भविष्य में देखने वाली बात जरूर बनेगी। एंड ऊपर से इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलते हैं, जो कि सच भी है, आप मानो या ना मानो, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सरकार के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इनको टारगेट की जाती है। एंड अभी इलेक्शन का माहौल है, तो डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें और भी एक्सटेंटिव तरीके से मतलब अगर होगी तो भी मुझे तो कोई शॉकिंग चीज़ नहीं लगेगी। इस प्रकार की चीज़ें पॉलिटिक्स में हमेशा होती रहती है। एक बार इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, उसके बाद ऐसा लगेगा कि कौन किधर है, किसी की रिपोर्ट किधर है, कुछ पता नहीं। बट हाँ, अभी तक तो इलेक्शन का रिजल्ट आना है नहीं, मतलब इलेक्शन भी हुआ नहीं, तो आने वाले जो ये 1-1.5 महीना रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा टफ और मज़ेदार यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली अदानी का जब नाम आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 स्टॉक फ्री में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने चाहिए। वो एक है LIC एंड दूसरा है स्टेट बैंक, क्योंकि इनका भी इन कंपनीज़ के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिल जाता है बिजनेस रिलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा स्टॉक जिससे रिलेटेड काफ़ी चर्चा है, हम लोग को कमेंट सेक्शन में देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर के इस प्रकार के टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा होते हैं। सबसे पहले एक्स डेट देख सकते हो 18 मार्च हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी दे रही है, एक के बदले 10 शेयर, एंड बोनस भी दे रहे हैं 1:1 का, मतलब एक के बदले 20 शेयर यहाँ पे हो जाएंगे, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। बट जैसे मैंने कहा भाई, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इस चीज़ के चलते कोई भी स्टॉक खरीदना नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो कंपनी आप देख सकते हो 22 रुपये का स्टॉक देखने को मिल रहा है, टाइन एग्रो लिमिटेड करके। और इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे भाई साहब, कुछ अजीब ही लेवल का चार्ट पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पंप डंप जैसा खेल देखने को मिल जाता है, एकदम रॉकेट बन जाता है, फिर 90% क्रैश, फिर रॉकेट बनता है, फिर क्रैश, कुछ अजीब ही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड सबसे मज़ेदार बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न भाई साहब, नो प्रमोटर, नो FIs, नो DIs, ओनली पब्लिक। बताओ इसमें कौन होंगे, मतलब आप समझ यहाँ पे सकते हो करके। बट रिटेल इन्वेस्टर तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, तभी तो पंप करने के लिए तो वो रेडी है, पंप कर भी लिया है, डंप करने के लिए तो कोई तो चाहिए। तो भाई साहब इस प्रकार से बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की चीज़ें सुनकर अगर आप किसी भी कंपनी में जाने का मन बना रहे हो, आप बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हो, ठीक है। देखिए स्टॉक तो भागेंगे, ऐसे लगेगा आपको, अरे सर्किट लगते ही जा रहा है, 25 हो गया, 30 हो गया, अरे 35, 40, 50, और जब बेचा जाएगा सीधा खत्म, ठीक है। इसके पहले भी आपने देखा होगा चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूँ थोड़ा रफली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक कैसे यहाँ पे धाराशायी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार का बहुत सारा ड्रामा इन स्टॉक्स में चलता है, 70-80% सीधा क्रैश, कंपनी के नंबर में कोई दम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो बच के रहना होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, जहाँ पे आपका याद रखना, ये बात मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जिस दिन आप कंपनी के बिजनेस को बिना दिखे किधर भी जाने का कोशिश करोगे, आप 110% फंसोगे, मतलब फंसोगे, फिर वो स्टॉक कोई भी हो,
ठीक है, जिस वक्त आप कंपनी के बिजनेस को देखकर जाओगे आपका फंसने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, बहुत मतलब बहुत। बट यही प्रॉब्लम है, रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता है, प्राइस देखता है या फिर ये अदर कॉर्पोरेट एक्शन देखता है एंड मोटिवेट होकर उन कंपनीज में जाने का विचार करता है। ठीक है, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, ये डेटा देखकर ही पता चल जाता है कि ऐसे कंपनी में कौन जाएगा करके। ठीक है, बट बाकी मर्जी आपकी भाई, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।